Good morning, children. Today we are learnt about some contents related to triangle. First, median of a triangle. What is median of a triangle? A median of a triangle is a line segment joining a vertex to the midpoint of the side opposite to the vertex. What is the median? It is a triangle ABC. It is a vertex. If a vertex joining टू द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देखिए हमने ए से एक लाइन ड्रॉ किया, ये कहाँ तक आ रहा है बच्चों? बी सी के मिड पॉइंट तक, यानी कि बी सी को हमने हाफ कर दिया है। सपोज इट इज़ डी, तो ए डी इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब ऐसे ही वर्टेक्स बी, बी क्या है? वर्टेक्स। इफ वी जॉइनिंग द बी टू इट्स ऑपोजिट side, midpoint of the opposite side of B is AC। देखिए B का opposite side कौन सा है? AC। AC का हम मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब इस जितना भी लाइन सेगमेंट ये वाला है उसका मिड मतलब उसका हाफ जब हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। एंड इफ वी जॉइनिंग बाय द B, इट्स सपोज इट्स नेम इज E, so BE is median of triangle। Similarly, take C, vertex C, and opposite side of C is AB। Midpoint of AB is F। We join F by the C, तो FC और CF is called median of a triangle। देखिए फिर से सुने, ट्राइंगल ABC, अगर A वर्टेक्स है और हम उसका अपोजिट साइड लेते हैं, उसका अपोजिट साइड कौन सा है बच्चों? BC। एंड वी टेक मिड पॉइंट ऑफ BCD, वी जॉइनिंग बाय द A, सो AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली वी टेक वर्टेक्स B and its opposite side AC, and midpoint of AC is E, we join by B, so BE is the median of a triangle। Similarly we take C, vertex C, and its opposite side is AB। If we join midpoint of AB F, we joining by C and F, then FC is called median of the triangle। There are 3 medians in a triangle। एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकते हैं? 3। नाउ इन दिस ट्राइंगल AD, BE and FC are the median of triangle ABC। We use symbol of triangle now। Now AD, BE and FC are the median of triangle ABC। We use symbol of triangle only, we don't write triangle, we use symbol of triangle। Now median of a triangle are always congruent। दे आर कॉन्क्रुएंट, मतलब ये जो है यहाँ से क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि ये यहाँ और ये वाला पार्ट AO OD इक्वल, OE एंड OB इक्वल, OF एंड OC इक्वल। ठीक है। एंड द मिड पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द, ये जो यहाँ पर हमारी मीडियन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ एक पॉइंट बनाती हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या, व्हाट इज द नेम? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट कंटेंट, altitude of a triangle। An altitude of a triangle is the perpendicular from the vertex to the opposite side। देखिए ये भी एक opposite साइड पर बना हुआ होता है by the vertex।
सिमिलरली देखिए PQR in a triangle. अब P is a vertex in opposite side is QR. हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये QR का मिड पॉइंट हो, लेकिन ये लाइन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. तो PS, we take S here, PS is altitude of PQR. Similarly, we take Q and its opposite side is PR. We draw a line, straight line, जो कि हमारा यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का. सपोज इट इज QT. तो QT इज अ परपेंडिकुलर ऑफ PR. क्योंकि ये हमने मिड पॉइंट नहीं लिया है, ये बीच में हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का. और मीडियन में ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसमें मिड पॉइंट होना ज़रूरी होता है. वो ट्रायंगल के साइड की वो हाफ कर देता है. नाउ टेक R and U. We draw a line of PQ on PQ. तब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. तो RU इज अ परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज मेक 90 डिग्री एंगल. Similarly, altitude of triangle always congruent and their point are congruence is called the orthocenter. इसका जो पॉइंट जहाँ ये मीट करती हैं इसको हम O ही कहेंगे यहाँ पर भी, लेकिन उसको क्या कहते थे, सेंट्रॉइड, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. O is ortho center of PQR. Clear? Now angle sum property of triangle. The sum of all the angles of triangle is 180 degree. देखिए अगर आप ये करते हैं यहाँ पर, इट इज़ इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मतलब अंदर की साइड PQR. फर्स्ट एंगल P, देन Q, देन R इन दिस ट्राइंगल. तो हमेशा जो है इसका सम जो है थ्री एंगल्स का कितना होता है, 180 डिग्री. The sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. So we write here angle P plus angle Q plus R is equal to 180 degree. It is the property of first property of triangle. क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, angle sum property of triangle. The sum of all the angles of triangle is 180 degree. In this triangle PQR, angle P plus angle Q plus R is equal to 180 degree. Clear everyone? Now in next video we will start exercise 11A.